गुड मॉर्निंग एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे। तो कल रात में हम लोग कहीं जो है ना चले गए थे, रिलेटिव में ही हमें कहीं जाना था। तो कल का मैं आते आते ना हम लोग बहुत ज्यादा लेट हो गए थे। तो पूरा घर जो है ना फैल ही जाता है। आप कहीं जाते हो ना तो कपड़े निकालो, और फिर आके हम लोग इतने ज्यादा थक गए थे कि बहुत सारे बर्तन इकट्ठे हो गए थे। और कल ठंड भी बहुत थी क्योंकि तेज बारिश हो रही थी हमारे यहाँ पर। तो फिर मेरा बर्तन साफ करने का बिल्कुल मन नहीं किया। और जब भी ऐसा कभी होता है कि झूठे बर्तन घर में, देखिए कई बार होता है, कई बार तो आपके बस की होती है कि आप सारे बर्तनों को साफ कर लेते हो, और कई बार होता है कि बर्तन साफ करने का बिल्कुल मन नहीं करता, खासकर सर्दियों में। तो मैं क्या करती हूँ, इन सारे बर्तनों को किचन से बाहर निकाल देती हूँ। तो ये बर्तन रात में ही मैंने सारे के सारे किचन से बाहर निकाल दिए थे, ताकि झूठे बर्तन हमारी किचन में ना रहे। तो बस पोछा वगैरह लगा दिया है, और सुबह के समय, अभी सुबह के 7:30 बजे का टाइम होगा, तो पूरे बर्तन मैंने बाहर निकाले हैं। आप लोग देख रहे हो ना कितना ढेर हो गया है। तो चलिए फटाफट सारे बर्तन साफ करते हैं। एक बहुत बड़ा काम हो जाता है जब बर्तन साफ हो जाते हैं, वरना सर पे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा जो है ना बोझ रखा हुआ है। जब भी बर्तन मैं झूठे कभी छोड़ती हूँ ना तो बाहर ही उनको निकाल देती हूँ, किचन में कभी भी झूठे बर्तन नहीं छोड़ती। काम को जब तक हम करते नहीं हैं तब तक ही वो भार सा लगता है, लेकिन जैसे ही वो हो जाता है पूरा तो ऐसा लगता है कि चुटकियों का खेल है। जब ये बर्तन रखे हुए थे ना, देख देख कर मुझे घबराहट हो रही थी, हे भगवान इतने सारे बर्तन हो गए थे। लेकिन बस अब साफ हो गए हैं तो पता भी नहीं चला। एक बार किसी काम को आप ठान लो ना कि चलो इस काम को हमें जल्दी से जल्दी निपटाना है, तो वो हो ही जाता है। तो यहाँ पर हमारे बर्तन वगैरह भी सब साफ हो गए हैं। फटाफट मैं इस जगह को झाड़ू से साफ कर देती हूँ, क्योंकि कहीं भी थोड़ा सा अगर कचरा रह जाए ना तो टाइल्सों पे वहीं के वहीं जम जाता है, तो फिर बहुत ज्यादा जो है ना गंदगी इकट्ठी हो जाती है। बर्तन साफ करती हूँ तो मैं ज्यादातर पूरी गीली हो ही जाती हूँ, मतलब मेरे कपड़े तो पूरे गीले हो जाते हैं। तो बस मैं फटाफट जो है ना अब जाऊंगी नहाने के लिए। और आज का काम जो है ना, सुबह सुबह आज मुझे बहुत लेट हो गया है। घर की साफ सफाई की, सारा सामान अपनी अपनी जगह पे ऑर्गेनाइज किया, और फिर ढेर बड़े बर्तन साफ किए, और अब जा रही हूँ मैं नहाने। तो नहाने में जो है ना शायद मुझे 10 तो बज ही जाएंगे, क्योंकि अभी मुझे बाथरूम भी साफ करनी है, कपड़े भी धोने हैं। तो ये सारे काम करने में देखिए टाइम तो लगता ही है। तो चलो फटाफट जाके मैं नहा कर आती हूँ, और फिर नहाने के बाद जो है ना मैं आपसे मिलूंगी थोड़ी देर से। पूजा पाठ भी हो गया है। और जब भी कभी घर में काम करने में अक्सर ऐसा होता ही है कि कभी तो घर का काम बहुत जल्दी निबट जाता है, और कभी हम लोग बहुत ज्यादा लेट हो जाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, उस समय जो है ना मैं घर में कुछ हल्का फुल्का बनाती हूँ। तो आज जो है ना बहुत ही हल्का फुल्का खाना बनने वाला है, वो है खिचड़ी जो है ना आज मैं बनाने वाली हूँ, ताकि वो जल्दी भी बन जाती है और उसमें ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है। और खिचड़ी में जो है ना मूंग की दाल और चने की दाल और चावल को डालकर जो है ना मैं खिचड़ी बनाती हूँ। वैसे तो आप सबको पता होगा, लेकिन उसमें मैं ना चने की दाल जरूर डालती हूँ। चने की दाल से ना बहुत
अच्छी खिचड़ी बनती है। तो उसको जो है ना मैं 1 घंटे पहले मैं भिगो देती हूँ। जैसे ही मैं नहा कर आई थी ना, मैंने खिचड़ी को अच्छे से भिगो दिया था। अब फटाफट जाके मैं उसका तड़का लगा दूँगी और हल्के घी में हींग, जीरा डालकर खिचड़ी जो है ना धूप में बैठकर आप खाइएगा, बड़ा मज़ा आता है। तो आज जो है ना मैंने बाल धोए थे, पूरा मतलब गीला-गीला, पूरा सूट ही मेरा गीला हो गया है और बस यहाँ पर अपने लिए 1 कप पानी लाई हूँ। सुबह से बैक टू बैक इतना ज़्यादा काम कर रही थी कि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तो सुकून से 15 मिनट जो है ना मैं इसी धूप में बैठने वाली हूँ ताकि मेरे बाल जो है ना अच्छे से सूख जाएँ। क्योंकि आप ड्रायर से बाल भले ही सुखा लो, लेकिन जो कुदरती धूप होती है ना उससे बाल सही रहते हैं, ड्रायर से ना और ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं और इस उम्र में तो बाल रिपेयर भी नहीं होते, सबसे बड़ी परेशानी यही है। तो मतलब जितना हो सके केमिकल्स वाली और इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें ना इनसे थोड़ा-सा दूर रहना चाहिए। धूप में बाल अच्छे से सूखते हैं, तो मैं बस इनको अच्छे से सुखाऊँगी और मेरे बाल सूख गए थे, तो मेरा नज़र जो है ना मनी प्लांट के ऊपर पड़ी। बहुत टाइम से मैंने इसको अच्छे से नहीं धोया था। और अभी का मौसम जो है ना बहुत अलग सा हो रखा है। कभी तो इतनी तेज़ धूप पड़ती है, कभी गर्मी लगने लगती है और कभी अचानक से पानी आ जाता है और एक ठंडा-ठंडा सा माहौल हो जाता है। तो मौसम का तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। तो बस यहाँ पे थोड़ी देर मैंने धूप ली, बाल भी मेरे अच्छे सूख गए हैं, तो अब जाकर मैं खाना खाऊँगी और गोपाल जी को मैंने खिचड़ी का और जो पापड़ सेके ना इनका भोग लगाऊँगी। अभी किसी ने भी खाना नहीं खाया है, क्योंकि जब आप थक जाते हो ना तो थकावट में खाना नहीं खाया जाता। तो बस यहाँ पे ये वाले पापड़ जो है ना उसके मैदे के पापड़ हैं, ये बहुत फूलते हैं। इनको आप बड़ी कढ़ाई में अगर भूनोगे ना तो बहुत बड़ा पापड़ हो जाता है। मैं तो ख़ैर थोड़ा-सा तेल इसमें यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि वो फिर डडेल का हो जाता है ना, तो फिर वो बेकार रहता है तेल। तो ज़्यादातर मैं उसको कम ही तेल डालकर जो है ना चीज़ों को फ्राई करती हूँ। आज मैंने बहुत सारे बर्तन साफ़ किए हैं, ख़ासकर काँच की डीप क्लीनिंग भी अच्छे से अपने घर को किया है। वीडियो तो मैंने थोड़ा-थोड़ा ही बनाया, क्योंकि जब आप काम में भीन जाते हो ना तो फिर इतना वीडियो आप बना नहीं पाते हो, क्योंकि आपका दिमाग जो है ना काम में लगा रहता है। तो आज मैंने बहुत अच्छे से घर की, वैसे साफ-सफाई मैं करती रहती हूँ, मुझे ना गंदा घर बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मेरा घर फैलता भी बहुत है। सदस्य हम 2 ही हैं, लेकिन इतना फैलाते हैं ना अपने घर को बहुत ज़्यादा। तो मैंने फटाफट जो है ना इस खाना वगैरह खा लिया और कपड़े भी मेरे सारे मैंने कपड़े तो ख़ैर नहाने के पहले ही धो दिए थे, लेकिन मैंने बेटू को बोला था कि तुम जब नहा लो ना तो सारे कपड़े जो है ना टब में ले जाकर ऊपर रख देना, लेकिन वो इतना मक्कार है ना कि रखने नहीं आया। हाँ, ऊपर हूँ, कपड़े डालने आई थी। आ रही हूँ। डाल ले तुम तो भाई, मैं बाथरूम में रखी थी। मेरे को शर्म नहीं है तुम्हें, किस जो काम करे तो मम्मी करे, हमें कछु करने नहीं है ना। थोड़ा बहुत तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। सब कॉम्प्रोमाइज मम्मी करे, तुम कछु मत करियो। ये तो दिल की बात है। नहीं लग जाएगी, गिर मम्मी गिर जाएगी, तुम गिर, दोनों में से गिरे होंगे। आ जाओ। ये बन रहा था वीडियो अभी चालू किया यानी कि मतलब मेरी वो दाव जैसी ऐसी दिख गई, ऐसी भाई ऐसी दिखती थी। शिट भाई गलती हो गई, मैं दाव जैसा तो हंस रहा था। मेरा ऊपर चार्ज। अरे यार चार्ज नहीं। अभी हो रहा है रात का टाइम, तो इनका मुझे फ़ोन आया कि तुम ग्वालियर आ जाओ, तो वहाँ से जो है ना थोड़ा-सा सामान भी ले जाना, क्योंकि उनको कहीं और जाना था कार्यक्रम में। तो बस इस तरह से जो है ना मैं बस ग्वालियर पहुँच गई और यहाँ पर उनका इंतज़ार कर रही थी मॉल के बाहर। बहुत देर तक मैं यहाँ पर बैठी रही। बस मुझे मॉल में कुछ ज़्यादा खरीदना नहीं था, तो जब खरीदना नहीं है तो देखना क्या? थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने देखी, लेकिन मुझे सच में कुछ खरीदना नहीं था, क्योंकि बहुत है सामान, तो इतना ज़्यादा फालतू का कुछ भी नहीं भरना है। बस इसके बाद पंडित जी आ गए थे, इन्होंने मुझे
मुझे ट्रेन में बिठा दिया, इनसे बहुत सारी बातें-वातें की, अच्छा लगता है पति से मतलब लेकिन काम ऐसा है ना, काम के सिलसिले में हम लोगों को दूर रहना ही पड़ता है और इसी का नाम ज़िंदगी है। ज़िंदगी में मैंने जितना समझा है चलते रहना ही ज़िंदगी है। अगर आप ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हो अपने जीवन में तो अपने काम में मग्न रहो। सच में आपको वो खुशी जीवन में मिलेगी जो आपको शायद किसी के साथ नहीं मिल सकती। यही मैंने अपने जीवन से सीखा है। तो बस वो अपने काम में खुश रहते हैं और मैं अपनी गृहस्थी में खुश रहती हूँ। यहाँ पे थोड़ी-सी मुलाकात की और इसके बाद उन्होंने मुझे ट्रेन में बिठाला और मैं घर को निकल गई और पंडित जी अपने काम को निकल गए। वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। राधे राधे, जय श्री राधे।